हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, कल हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज जो होती है हमारी, उसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको डिफाइन किया था और उम्मीद करता हूं कल की वीडियो देखने के बाद आपको सक्सेसिव जो केस होता है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम उसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं आपका है सीजीएल 2023 में जो आपका क्वेश्चन आया था। तो लेटेस्ट जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या कह रहा है इसमें, एक पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक खरीदने पर 25% की छूट देते हैं। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। एक कॉलेज में एक एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने ₹513 की पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया है 2023 में। तो ये आपका सक्सेसिव जो परसेंटेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को, वो कह रहा है 2 पुस्तकें कोई खरीद रहा है तो 20% की छूट दी जा रही है, 2 से ज्यादा खरीद रहा है तो 25% की, एक पुस्तक खरीदने वाले को 10% की छूट और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से 5% की छूट। अब जो सोहन है वो क्या है, एमकॉम का छात्र यानी एक स्टूडेंट है, तो उसको 5% तो अलग से मिलेगी छूट। और उसने बुक्स कितनी खरीदी है, एक बुक खरीदी है उसने, कितने की, 513 की। तो एक बुक पे कितना डिस्काउंट है आप देख सकते हैं, एक पुस्तक पे 10% का डिस्काउंट है आपका। सोहन ने तो एक ही खरीदी है तो उसको 10% का मिलेगा। इस 10% के अलावा कितना मिलेगा, 5%। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन आप इसको 15% नहीं लिख सकते। सबसे पहले जो बुक का कॉस्ट प्राइस है उस पर 10% मिलेगा, फिर आपको 5% मिलेगा। तो ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है जो सोहन को मिल रहे हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया। और लास्ट में उसको कितने की मिली है, 513 की। तो अब हम सक्सेसिव परसेंटेज यूज करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था। 10% क्या होता है हमारा, 1/10। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है प्राइस। डिस्काउंट का मतलब क्या है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी 10 तो इनिशियल प्राइस था, 1 घट गया, कितना रह गया, 10 से 9। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। 5% किसके इक्वल है, 1/20। तो 20 से कितना होगा, 19। ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज आ गया। तो फटाफट से आपका आंसर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा 200 और इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 171। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा रेशियो निकल आया। ये तो हो गया आपका जो इनिशियल प्राइस था बुक का, या फिर मार्क प्राइस कह सकते हैं, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। और सोहन का क्या हो गया, शॉपकीपर का तो सेलिंग प्राइस हो गया, सोहन का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। सोहन ने कितने की खरीदी है जैसा कि आप देख सकते हैं 513 की। तो सोहन का ये 171 किसके इक्वल हो गया, 513 के। अगर मैं इससे काटूं तो कितने पे कट रहा है, 3 पे। 3 रेशियो निकला है मेरे पास, या 3x लिख लें आप। तो अब 3 की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे। ये निकल आया मेरा, x की वैल्यू आ गई 3600। यानी कि जो बुक का इनिशियल प्राइस था वो कितना था हमारा, 600। तो अब देखें क्वेश्चन तो कितना बड़ा है और कैलकुलेशन आपके सामने कितनी छोटी सी। तो इसलिए आपका सक्सेसिव परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, वो है आपका CHSL 2023 का, यानी SSC CHSL 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में,
यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचेगा? कोई भी एक शिल्पकार है, 1300 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है? 35% की। वो कह रहा है 30% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा? 35% की हानि। अब 35% का मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? 5% का आपने पढ़ा था, कितना होता है 5% का? 1/20। 35% 5 का ही तो मल्टीपल है, तो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई यानी 7/20। तो ये किसके इक्वल आ गया? 7/20 के। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं। तो उसने क्या करा? 35% की हानि पे बेचा। कितने का बिकेगा? ये हो गया आपका 1300 का उसने बेचा है, तो ये हो गया आपका 20 से, हानि पे बेच रहा है तो माइनस होगा, 20 से 13 यानी 20 में से 7 माइनस हो जाएगा। अब मेरा 20 किसके इक्वल है? मेरे को क्या गिवन है? 1300 में बेचा यानी सेलिंग प्राइस, 13 की वैल्यू गिवन है 1300। तो एक रेशियो की मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 100। तो यहां से 20 की ये आ गया आपका 20 इंटू 100, 2000। अब ये 2000 क्या निकल के आया मेरा? 2000 क्या निकल के आया है? जो इनिशियल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस था उसका। उसने क्या करना है? 30% के लाभ पे बेचना है। लाभ यानी 30%, 30% कितना आएगा आपका? 3/10, क्योंकि 1/10 होता है 10%। 30% के लिए क्या हो जाएगा? 3/10। तो अब लाभ हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा? 13। 10 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। किसके इक्वल है? 2000 के। एक रेशो आ गया 200। मेरे को चाहिए 13 रेशो की वैल्यू, तो इंटू 200 यानी 2600 रुपये आपका आंसर निकल के आ गया आपके सामने। ये आपका एसएससी CHSL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैं आपके लिए 1 अप्रैल से जो नया बैच लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन जो है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो जुड़ना ना भूलें हमसे। 1 अप्रैल सोमवार को बैच की टाइमिंग रहेगी दोपहर को 3 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्या है? CHSL 2023 का एक क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मोहन ने एक ट्राउजर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद ट्राउजर 765 में खरीदा। ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या था? कह रहा मोहन ने एक ट्राउजर खरीदा 765 में। छूट कितनी मिली है? 15%। आपको 15% छूट के बाद 765 में खरीदा, तो वो कह रहा ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या था? कितने में खरीदा? यानी मोहन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 765 रुपए। छूट कितनी यानी डिस्काउंट कितना है? 15%। आपको बताना मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ये आपको बताना है। तो क्या करूंगा? मैंने जैसे बताया था आपका सिर्फ परसेंटेज वाली चीज जो है वो काम करेगी। अब परसेंटेज वाली कैसे? 15% किसके इक्वल होगा? 5% होता है 1/20। 15% क्या होगा? 3/20। तो फ्रैक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो अब क्या मिल रहा है? छूट। तो क्या होगा? 20 में से 3 माइनस, यानी 20 उसका क्या था? मार्क प्राइस। कितने में बेचा? 17 में। मार्क प्राइस हमसे पूछा है, तो ये तो है दोनों का रेशियो। किसका? मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अब मेरे को गिवन क्या है? शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस यानी मोहन का कॉस्ट प्राइस 765। तो 17 किसके इक्वल हो जाएगा? 765 के 1 किसके इक्वल होगा? 765 इंटू 1 रेशियो लिख सकते हैं आप। 765 डिवाइड बाय 17। तो इसको अगर मैं काट दूं तो कितना आ रहा है? 45।
तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 45 आ रही है तो 20 रेशियो की कितनी आएगी, 20 इंटू 45 यानी 900 रुपीज आपका आंसर आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि कैसे आप सक्सेसिव डिस्काउंट की मदद से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया यदि अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपको आगे मिलने जा रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट भी आपका क्या है, CHSL 2023। तो SSC CHSL 2023 में पूछा गया था, अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2022 में इसके मूल्य ह्रास लागत पर बेच दी, यानी नुकसान में बेच दी, या फिर जो भी उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ उस पर बेची। यदि पहले वर्ष में मूल्य ह्रास की दर 20%, दूसरे में 15% और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 10% है, तो विक्रय मूल्य के रूप में दिनेश को कितनी धनराशि मिलेगी। मूल्य ह्रास का मतलब हुआ जो आपकी मतलब कार की कीमत क्या हर साल कम होती जा रही है आपकी, यानी उसकी कीमत टूटनी शुरू होगी। तो क्या कह रहा है, कितने में खरीदी थी उसने, 7 लाख में, यानी कॉस्ट प्राइस उसका गिवन है हमें 7 लाख, और उसने कहा कि अप्रैल 2019 में खरीदी और अप्रैल 2022 में बेच दी, यानी कितने टाइम बाद बेची, 19 से 22, 3 साल। तो टाइम पीरियड कितना गिवन है, 3 साल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो और उसने मूल्य ह्रास की दर क्या बताई है, यानी रेट 20% तो पहले साल, दूसरे साल 15% और उसके बाद जितने भी साल निकल रहे हैं वो 10% है आपके। तो पहले साल तो क्या है, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर यानी जैसे जैसे कार पुरानी होती जा रही है कम होता जा रहा है 15%, और उसके बाद थर्ड ईयर, हमें तो 3 साल का ही चाहिए क्योंकि 3 साल बाद कीमत पूछी है, 10%। ये तो डाटा वो था जो हमें गिवन है। तो अब हम इस डाटा की मदद से जो हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट है उससे इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए 20% किसके इक्वल होता है, 1/5, 15% 3/20 और 10% 1/10। मूल्य ह्रास यानी कमी हो रही है, तो पहले साल क्या होगी, 5 से 4 यानी 5 से 4, दूसरे साल 20 से 17, तीसरे साल 10 से 9। यही तो आपसे पूछा है कि 3 साल बाद क्या कीमत होगी। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, या फिर जो भी 3 साल बाद आपका मूल्य है या बेचना चाहे कुछ भी। अब अगर मैं इसको सोल्व कर लूं तो कितना निकल के आ रहा है, 1000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ अगर मैं बात करूं तो मेरा निकल के आ रहा है 153 इंटू 4, यानी ये आपका हो जाएगा 612। ठीक है, तो ये रेशियो निकला आपका, जो खरीदते टाइम जो उसकी कीमत थी उसका रेशियो और 3 साल बाद कार की कीमत का रेशियो। अब हमारे पास गिवन क्या है, खरीदी कितने की थी, 7 लाख की, तो 1000 इज इक्वल टू 7 लैक्स। एक रेशियो की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 700। कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए, 612, तो 612 इंटू 700। सोल्व कर लेते हैं इसको, 2 जीरो आपकी यहाँ आ जाएंगी और यहाँ आ गया आपका 8, और तो 4,28,400 रुपए ये कीमत बच जाएगी उसकी 3 साल बाद। तो यही आपका आंसर होगा, 4,28,400 रुपए। तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि कितने बड़े क्वेश्चन को हमने चुटकियों में सोल्व कर लिया सक्सेसिव डिस्काउंट की मदद से, या फिर जो भी आपका सक्सेसिव कंसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो ये दोस्तों कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल के एग्जाम्स में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला है हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल। क्या कह रहा है, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर बताई हुई है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन कितना है, 2%। प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है, 1,50,000। कब पूछिए आपसे, 2020 की बनाओ 2023 में पूछे, यानी 3 साल बाद। तो हर साल 2% की रेट से आपकी बढ़ेगी। अगर आप इसको नॉर्मल वे में बेसिक कंसेप्ट से करने चले तो आपको क्या करना होगा, पहले साल जो इसका 2% है वो निकालोगे, इसमें ऐड करोगे, फिर टोटल का 2%, ऐसे ही थर्ड ईयर। तो बहुत लंबा आपका क्वेश्चन होगा। अब मैं इसको सक्सेसिव डिस्काउंट की मदद से या सक्सेसिव कंसेप्ट से कराने जा रहा हूं आपको। 2% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 2% यानी 1/50। तो पहले साल तो क्या होगी, 50 से 51, सेकेंड ईयर 50 से 51 और थर्ड ईयर भी 50 से 51। ये निकल के आएगा आपका। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आ रहा है मेरा 1,25,000। ऐसे ही मैं 51 की यहाँ पे कर लूंगा, तो ये जितना भी मेरा एक्स जो भी रेशियो निकल के आएगा, तो 1,25,000 को किसके इक्वल कर दूंगा, 1,50,000 के, यही होगा। फिर जो मेरा यहाँ रेशियो जितना भी वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो अंत में जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आएगा मेरा 159,181। तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो मेन में आपको जो कंसेप्ट है वो सिखाना चाह रहा था कि आप कैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका ये। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। 20, 35 और 10, 3 छूट दी हुई है आपको, 20%, 35% और 10%। वो कह रहा है सक्सेसिव छूट बताओ इन तीनों की कितनी होगी। तो फिर वही आपका कंसेप्ट, 20% होता है 1/5, तो 5 से 4। 35% अभी मैंने बताया था 7/20, तो 20 से 13। 10% हमारा 1/10, तो 10 से 9। अब इस चीज में आप क्या कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन को छोटा करना, आप काट भी सकते हैं, लेकिन दोनों साइड अपोजिट आपका कटेगा सेम नंबर से। मान लो 2 से मैंने 4 काट दिया, तो 2 से आप यहाँ भी काट सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि दोनों साइड कटेगा अगर काटे तो ये होगा 100 × 5, 500 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 117 × 2 यानी 234 आपका। हमारे से क्या पूछा था, जो आपकी एकल छूट है वो कितनी होगी। तो आप छूट देख सकते हैं, 500 से कितने में दिया आपने, पहले था 20% यानी 5 से 4। ठीक है, कितनी छूट दी, डिस्काउंट कितना दिया आपने, 200। अगर मैं निकालूं तो ये हो गया आपका 266 का, 266 का आपने डिस्काउंट दिया किस पे, 500 पे इंटू 100। तो ये आ गया आपका 53.2। तो 20%, 35% और 10% की एक सिंगल छूट उसने पूछी थी, वो कितनी निकल के आएगी आपकी, 53.2%। यही आपका आंसर होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे जरूर नोट करें कि जब भी आपको एक से अधिक छूट गिवन और उसकी सिंगल छूट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव कंसेप्ट की मदद से। तो सीजीएल 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है हमारा, यह भी आपका सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपने माल के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब लाभ प्रतिशत पूछा है। वो कह रहा है पहले तो उसने क्या किया, 42% अधिक अंकित कर दिया, फिर 15% की छूट दे दी, तो वो कह रहा लाभ परसेंट कितना होगा? क्या बताया, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 42%। यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 लेट करूं तो कितना अंकित किया? 142। 100 से 142 अंकित कर रहा है। फिर अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा है? 15% की। कितनी छूट दे रहा है आपको? 15% की। यानी 100 अगर मूल्य है तो कितनी दे रहा है? 85। अब आप कहेंगे कि यहाँ कॉस्ट प्राइस भी 100 और अंकित मूल्य भी 100, लेकिन जो आपका ये चीज होती है ये होती है इसके इक्वल, इसलिए सक्सेसिव कंसेप्ट में सीधा लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बस अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। काटना चाहें तो आप यहाँ काट सकते हैं, वरना आप सीधा अगर चाहें तो वो भी मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा 10,000। और 142 की मैं करूं अगर, किससे? 142 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 85 से, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 12,070। तो आप देख सकते हैं कितना लाभ हो रहा है। 0 से अगर मैं काट दूं 1000 से 1207, यानी लगभग जो उसको लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है? 12%। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, सॉरी आपका ये हो गया 1000 से कितना हो गया? 1207, यानी 207 का लाभ हो रहा है। कितने पे? 1000 पे इंटू 100। तो अगर मैं ये काट दूं तो आ गया 20.7, यानी लगभग जो आपका है 21% का उसको लाभ हो रहा है। तो एक और ही अच्छा क्वेश्चन था आपका जो सीजीएल में पूछा गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो भी आपके पिछले जो वर्षों में पूछे गए आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो ये था हमारा सक्सेसिव केस का एक कंसेप्ट जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल का सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो पहले उस सेशन को देखिए, फिर आज ये क्वेश्चंस लगाइए। उम्मीद करता हूँ सभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।